साथी, हमारे YouTube चैनल निखिल दीक्षित टॉक में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्त, आज मैं आप सभी के लिए एक बेहतरीन सा चैप्टर लेके आया हूं, जो हमारा चैप्टर है रीजनिंग से रिलेटेड। आज मैं आप सभी को रीजनिंग का एक ऐसा चैप्टर कराने जा रहा हूं जो चैप्टर काफ़ी ज़्यादा परीक्षाओं में पूछा जाता है। इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं परीक्षाओं में, तो मैं ये चैप्टर आज कराने जा रहा हूँ जिसका नेम है दोस्त सीरीज। ये हमारा चैप्टर है सीरीज। ये सीरीज चैप्टर रीजनिंग का चैप्टर है दोस्त। इससे काफ़ी ज़्यादा परीक्षाओं में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी के पास पहुंच सके और हमारे द्वारा जो भी जानकारी दी जाती है आपके पास उसका नोटिफिकेशन भी समय समय पर पहुंच सके। दोस्त, अभी तक आपने रीजनिंग के 4-5 चैप्टर मैंने कराए हैं, वो अभी नहीं कंप्लीट किए हैं तो आप हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट के सेक्शन पे जाके कंप्लीट कर सकते हैं। इससे पहले मैंने कैलेंडर का चैप्टर कराया है, डायरेक्शन कराया है और मैंने आप सभी को अल्फ़ाबेट सीरीज कराया है और 1-2 चैप्टर, कई सारे चैप्टर मैंने रीजनिंग विषय से रिलेटेड कराए हैं, वो आप वहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। और आपने अभी तक हिंदी विषय का कोई भी चैप्टर नहीं कंप्लीट किया है तो आप हमारे YouTube चैनल पर जाके हिंदी के जितने भी चैप्टर्स हैं वो सभी चैप्टर्स आप कंप्लीट कर सकते हैं वहाँ पे जाके। तो चलिए, ज़्यादा समय ना गवाते हुए हम आज के अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है सीरीज। आज मैं आप सभी को सीरीज चैप्टर की बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक की हर एक जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। आज मैं आप सभी को बताऊंगा कि सीरीज के किस किस प्रकार के कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और इसकी कितनी टाइप्स होती हैं। जितनी भी टाइप्स होती हैं वो सभी टाइप्स मैं यहाँ पे कराने वाला हूँ और जितने भी उन टाइप्स से रिलेटेड क्वेश्चन जितने भी बनते हैं वो सभी यहाँ पे क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो आप दोस्त वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेगा, क्योंकि आप वीडियो में अंत तक बने रहेंगे तभी आपको हर एक चीज़ यहाँ पे समझ आने वाली है। अगर आप वीडियो को स्किप कर देंगे तो यहाँ पे आपकी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो स्किप हो जाएंगी। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा और वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। अब हम शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है सीरीज। आज मैं आप सभी को सीरीज के बारे में हर एक जानकारी, जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक की हर एक जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा चैप्टर है सीरीज। तो सीरीज चैप्टर का पहला हमारा जो टाइप होता है उसके बारे में मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। पहला टाइप भैया क्या होता है? पहला टाइप होता है हमारा वर्ग पर आधारित प्रश्न पूछ लेता है, मतलब स्क्वायर पर आधारित क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे आपसे सीरीज दे देगा, आपको सीरीज दे देगा, आपको लिख दिया 25 लिख दिया, 29 वो 25 लिख दिया, 49 लिख दिया, 64 लिख दिया। तो इससे आपको पता करना है कि भैया इसमें वर्ग वाला नियम लग रहा है, ये वाला जो सीरीज है ये वर्ग पे आधारित है या घन पे आधारित है। ये सभी चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए। जब आपको मालूम होगी तभी आप आसानी से हर एक सवाल को बेहतरीन ढंग से आसानी से क्लियर कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं वर्ग पर आधारित हमारे प्रश्न है। सबसे पहला जो टाइप आता है वो आता है वर्ग पर आधारित। पहला टाइप हमारा कौन सा होता है? जो हमारे स्क्वायर पे आधारित जो प्रश्न होते हैं वही हमारा होता है पहला टाइप। अब जैसे देखिए यहाँ पे एक संख्या लिखी है 25, फिर 49, फिर 121, 169, 289, 361। तो हमें यहाँ से एक चीज मालूम हो गई, यहाँ से भैया हमें एक चीज मालूम हो गई कि ये जो सीरीज दे रखी है, ये जो सीरीज दे रखी है, ये सीरीज जो है ये किसी ना किसी का स्क्वायर जरूर है। हमें यहाँ से मालूम हुआ ये 25 जो है ये 5 का स्क्वायर है, 49 7 का स्क्वायर है, 121 11 का स्क्वायर है। जैसे ही मतलब ये स्क्वायर से रिलेटेड सीरीज हमारी दे रखी है तो हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, गौर से देखिएगा। ये 25 है भैया, जो 25 ये हमारा किसका स्क्वायर है? 5 का स्क्वायर है। 25 के बाद 49 किसका स्क्वायर? 7 का स्क्वायर। उसके बाद 121 11 का स्क्वायर, 169 13 का स्क्वायर, 289 17 का स्क्वायर, ठीक, 361 19 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर। अब यहाँ पे गौर से देखिएगा, 5 का स्क्वायर, उसके बाद 7 का स्क्वायर, फिर 11 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 169, 17 का स्क्वायर, 289, 19 का स्क्वायर, 361। यहाँ से आपको एक चीज मालूम हो गई होगी, ये जो सीरीज चल रही है, ये जो स्क्वायर की सीरीज चल रही है, ये सभी हमारे क्या है भैया? ये सभी हमारे प्राइम नंबर है। क्या है? प्राइम नंबर है, मतलब अभाज्य संख्या है। अब प्राइम नंबर क्या होता है? तो प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं, जो खुद से डिवाइड होते हैं और एक से डिवाइड होते हैं। जो खुद से डिवाइड होंगे और एक से डिवाइड होंगे वही हमारा क्या कहलाएगा? प्राइम नंबर कहलाएगा। तो यहाँ पे देखिए 5 भी हमारा प्राइम नंबर है,
5 देखिए खुद से डिवाइड हो रहा है और 1 से डिवाइड हो रहा है, 7 भी है 11 भी है। तो देखिए 5 के बाद 7 प्राइम नंबर आता है तो 7 का स्क्वायर 49 हो गया। 7 के बाद अगला प्राइम नंबर है 11, 11 का स्क्वायर 121 हो गया। 11 के बाद अगला प्राइम नंबर है 13, 13 का स्क्वायर 169 हो गया। 13 के बाद अगला जो प्राइम नंबर है वो है 17 और 17 का स्क्वायर 289 और 19। 17 के बाद अगला प्राइम नंबर है 19, 19 का स्क्वायर होता है 361। अब जरा गौर से बताइएगा भैया, इस 19 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आएगा? 19 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आएगा? गौर से बताइएगा भैया, 19 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आएगा, ये चीज आपको बतानी है। 19 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आएगा? देखिए 20 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, 20 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है जरा गौर से देखिएगा, 20 नहीं है। क्यों नहीं है? 1 से डिवाइड हो रहा, 2 से, फिर 4 से डिवाइड हो रहा, फिर 5 से हो रहा, फिर किससे हो रहा है? 10 से हो रहा, फिर वो 20 से हो रहा। ये जो नंबर है ये तो कई सारे नंबर से डिवाइड हो रहा है आसानी से, तो ये हमारा क्या नहीं होगा? ये हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा। इतनी चीज आपको क्लियर हो गई होगी। 20 के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं 21 आता है, अगली संख्या 20 के बाद आती है 21। 21 भी हमारा प्राइम नंबर नहीं है, 22 भी हमारा प्राइम नंबर नहीं है। अब आता है 23। कौन सी संख्या? 23। 23 हमारा प्राइम नंबर है, 23 हमारा प्राइम नंबर है। तो 23 का स्क्वायर क्या होगा? जरा गौर से देखिएगा। 23 का स्क्वायर भैया क्या होगा? 23 का स्क्वायर आप बताइएगा। 23 का स्क्वायर होगा भैया कितना? 529। कितना होगा? 529। तो जब 23 का स्क्वायर यहाँ पे 529 हो जाएगा तो 529 ही हमारा क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। हमें आशा और उम्मीद है कि आपको ये चीजें बेहतरीन ढंग से क्लियर हो गई होंगी। देखिए सबसे पहले आपको सीरीज दे दी थी, ठीक। उसके बाद आपने पता कर लिया कि ये 5 का स्क्वायर होता, ये 7 का स्क्वायर, ये 11 का स्क्वायर, ये 13 का स्क्वायर, ये 17 का स्क्वायर, ये 19 का स्क्वायर। अब ये जो सीरीज भैया चल रही है स्क्वायर की, ये सभी हमारे क्या है? प्राइम नंबर है। अब यहाँ पे देखिए रुक जाते हैं, यहाँ तक तो हमें सीरीज दे रखी थी, यहाँ पे हमें निकालना था। अब जरा गौर से देखिए 19 के बाद अगला प्राइम नंबर 20 नहीं होगा, 21 नहीं होगा, 22 नहीं होगा, फिर अगला प्राइम नंबर 23 होगा। तो 23 का स्क्वायर होगा 529। हमें आशा और उम्मीद है कि आपको टाइप नंबर फर्स्ट बेहतरीन ढंग से क्लियर हो गई होगी। टाइप नंबर फर्स्ट हमारी है वर्ग पर आधारित प्रश्न। टाइप नंबर फर्स्ट पे हमें कौन से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे? वर्ग पर आधारित प्रश्न देखने को मिलेंगे। वर्ग का मतलब स्क्वायर, वर्ग का मतलब स्क्वायर से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे टाइप नंबर फर्स्ट पे। हमें आशा और उम्मीद है कि आपको टाइप नंबर फर्स्ट क्लियर हो चुकी होगी बेहतरीन ढंग से। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। एक दो क्वेश्चन आपको और भी टाइप नंबर 1 के कराता हूं ताकि आपको हर एक चीज क्लियर हो जाए। तो देखिए आपके सामने टाइप नंबर फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन आ चुका है। इसमें भैया आपको क्या बताना है? इसमें बताना है ये इस खाली बॉक्स में कौन सी संख्या आएगी, इस खाली वाले बॉक्स में कौन सी संख्या आएगी, ये चीज आपको बतानी है। तो गौर से देखिएगा, यहाँ पे सीरीज में दे रखा है 530, यहाँ दे रखा है 577, यहाँ दे रखा है 626, यहाँ दे रखा है 677। अब आपको यहाँ पे भैया बताना है कि यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। तो गौर से जरा देखिएगा, क्या किसी का ये स्क्वायर है? क्या भैया ये किसी का स्क्वायर है? अरे अगर स्क्वायर नहीं है तो आस पड़ोसी स्क्वायर निकाल के देखिएगा आप, आस पड़ोसी स्क्वायर चेक करके देखिएगा क्या इसमें कोई आस पड़ोसी स्क्वायर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। जी बिल्कुल मिल रहा। ये 530 जो है भैया, ये 530 जो है, 23 का स्क्वायर कितना होता है? 529 होता है। 23 का स्क्वायर 529 होता है। अगर हम 23 के स्क्वायर में 23 का स्क्वायर हमें मालूम है कि 529 होता है, तो 529 में अगर हम एक को जोड़ दें तो 530 हो जाएगा। अरे बिल्कुल हो जाएगा। 530 जो है हमारे पास संख्या, 530 को हम कैसे पहचानेंगे? तो देखिएगा 23 का स्क्वायर होता है 529, और अगर 529 में एक प्लस कर दें तो 530 हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। फिर यहां पे देखिएगा 577 दे रखा है, ये 577 दे रखा है, तो 24 का स्क्वायर हमें मालूम है कि 576 होता है। अगर 576 में एक प्लस कर दे तो 577 हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। और यहां लिखा है 626, तो 626 लिखा है, हमें मालूम है कि 25 का स्क्वायर 625 होता है। अगर 625 में एक प्लस कर दे तो 626 हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। अब यहां है 677। अब हमें मालूम है कि 26 का स्क्वायर कितना होता है भैया? 26 का स्क्वायर होता है 676, और 676 में एक प्लस कर दें 677 हो जाएगा। तो हमें एक चीज मालूम हो गई कि यहां से 23 से लेकर
23 का स्क्वायर 24, 25, 26, 27, 27 के स्क्वायर तक हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ रही है। बस क्या करना है, सिर्फ एक एक करके प्लस कर देना है। गौर से देखिएगा, यहाँ पे 530 है ना, तो 23 का स्क्वायर करिएगा। 23 का स्क्वायर होता है 529 प्लस 1। 23 का स्क्वायर होता है 529 और प्लस 1 कर दीजिएगा, हो जाएगा 530। अरे हुआ नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ भैया। अब यहाँ पे आइएगा, इसमें आइएगा जरा, इसमें क्या करेंगे, 577 है तो 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 1। 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 577 हो जाएगा। इतनी चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम बढ़ते हैं अगले स्क्वायर पे। अगला स्क्वायर देखिए 24 का हो गया, फिर 25 पे आइएगा। 25 का स्क्वायर होता है 625 प्लस 1। 25 का स्क्वायर 625 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 626 हो जाएगा। ये चीज आपको क्लियर हो रही होगी भैया। फिर आता है यहाँ पे 677। यहाँ पे 25 का स्क्वायर कर लिया, उसके बाद वाली संख्या है 26, तो 26 का स्क्वायर कितना होगा, 676 हो जाएगा। और 676 में एक प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 677 हो जाएगा। ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब जरा गौर से देखिएगा भैया, यहाँ पे हमने 26 के स्क्वायर तक कर लिया कि नहीं कर लिया? बिल्कुल कर लिया। हमने 26 के स्क्वायर तक कर लिया। 26 का स्क्वायर हमें मालूम था 676 होता है, और उसमें 676 में एक जोड़ दिया तो 677 हो गया। ठीक, उसके बाद 27 का स्क्वायर करेंगे और 27 के स्क्वायर में एक प्लस कर देंगे, वो संख्या हमारे पास आ जाएगी। गौर से देखिएगा, 27 का स्क्वायर करिएगा प्लस 1 कर दीजिएगा। अब 27 का स्क्वायर कितना होता है, गौर से देखिएगा, 7 सती 49 के 9 कैरी 4, 7 दूनी 14, 4 18, 2 सती 14 4 कैरी 1, 2 दूना 4 1 5, 4 8 4 12 के 2 कैरी 1, 5 1 6, 5 1 6 1 7, 724। तो 27 का स्क्वायर होता है 724 और प्लस 1, तो मतलब क्या हो जाएगा, 725 हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी, 725 आ जाएगी। तो हमें आशा और उम्मीद है कि भैया आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी बेहतरीन ढंग से। ये चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी बेहतरीन ढंग से। कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ भैया मल्टीप्लाई में? देखिए जरा, इसको यहाँ 9 हो जाएगा, 8 4 12 के 2 कैरी 1, 5 1 6 1 7, यहाँ पे भैया 729 हो जाएगा। 729 यहाँ पे 29 होगा, ये चीज आपको याद रखनी है। यहाँ पे भैया 27 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 729, और 729 में एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 730 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 730 हो जाएगा भैया। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक हो गई, 730, सॉरी इसके लिए, मिस्टेक के लिए। 730 हो जाएगा भैया, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा भैया राइट आंसर हो जाएगा। हमें आशा और उम्मीद है कि आपको ये चीज बेहतरीन ढंग से क्लियर हो गई होगी। यहाँ देखिए 530 दे रखा था, तो 530 का स्क्वायर हमें मालूम है, 530 जो है 23 का स्क्वायर होता है 529, और 529 में एक जोड़ देंगे तो 530 हो जाएगा। यहाँ दे रखा है 577, हमें मालूम है 24 का स्क्वायर 576 होता है, 576 में एक जोड़ देंगे 577 हो जाएगा। यहाँ दे रखा है 626, 25 का स्क्वायर 625 होता है, 625 में एक जोड़ देंगे 626 हो जाएगा। यहाँ दे रखा है 677, 26 का स्क्वायर होता है 676, और 676 में एक प्लस कर देंगे 677 हो जाएगा। यहाँ फिर आया है हमारा 730, 27 का स्क्वायर होता है 729, और 729 में एक प्लस कर देंगे 730 आ जाएगा। यहाँ हमें आशा और उम्मीद है कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पे देखिएगा सीरीज कैसे बनी, 23 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर, 27 का स्क्वायर। अब देखिए सब में +1, सब में +1, सब में +1 +1 +1, सब में +1 +1 करके हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया आसानी से। ऐसे ही सभी क्वेश्चन आपको भी सॉल्व करने हैं। ये लॉजिक ढूंढना कि इसमें कौन सा लॉजिक लग रहा है। अब जरा गौर से देखिएगा, इसी टाइप का तीसरा क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पे दे रखा है 223
यहाँ दे रखा 287, यहाँ दे रखा 359, यहाँ दे रखा 439। अब आपको बताना है इस खाली वाले कॉलम में कौन सी संख्या आएगी, ये चीज़ आपको बतानी है। तो गौर से देखिएगा भैया, यहाँ 223 दे रखा है, तो जरा एक चीज़ आपको गौर करनी है, यहाँ पे संख्या दे रखी है 223। क्या 223 के पड़ोस में कोई स्क्वायर आता है? सोच के बताइए आप, क्या 223 के पड़ोस में कोई स्क्वायर आ रहा है कि नहीं? जी बिल्कुल आ रहा है। 223 के पड़ोस में कौन सा स्क्वायर आता है? 223 के पड़ोस में भैया कौन सा स्क्वायर है? 25 का स्क्वायर, सॉरी 25 नहीं, 15 का स्क्वायर। कितने का स्क्वायर? 15 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225 होता है। फिर आया यहाँ पे 287। 287 के पड़ोस में कौन सा स्क्वायर आता है? 287 के पड़ोस में कौन सा स्क्वायर आता है? तो हमारा 17 का स्क्वायर आता है। 17 का स्क्वायर 289। तो जरा गौर से देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। यहाँ 223 लिखा है ना, तो हमें मालूम है कि 15 का स्क्वायर 225 होता है। 15 का स्क्वायर 225। अगर हम 225 में से -2 कर दें, क्या हमारा 223 आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। 223 आएगा, बिल्कुल आएगा। अब गौर से देखिएगा, यहाँ 223 दे रखा है, हमें मालूम है कि 15 का स्क्वायर 225 होता है, तो 15 का स्क्वायर से अगर हम 2 माइनस कर दे 223 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। सेम चीज़ यहाँ भी करनी है। 15 के बाद कौन सा? 15 के बाद 17 का स्क्वायर में ये नज़दीक आता है। 17 का स्क्वायर होता है 200। 17 का स्क्वायर होता है भैया, 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289। 17 का स्क्वायर होता है 289। 17 का स्क्वायर 289 -2। 17 का स्क्वायर 289, और 289 में से अगर -2 करेंगे तो कितना आएगा? 287 आ जाएगा। 287 आ जाएगा। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। फिर उसके बाद हम बढ़ते हैं 17 के बाद 19 का स्क्वायर में देखिए आएगा। 19 का स्क्वायर होता है 361। ये 359 है भैया यहाँ पे, और 19 का स्क्वायर हमें मालूम है। 19 का स्क्वायर -2। 19 का स्क्वायर होता है 361, और 361 में से अगर 2 माइनस कर देंगे तो 359 हो जाएगा। 359 हो जाएगा। इतनी चीज़ आपको क्लियर हो रही होगी भैया। फिर उसके बाद 19 के स्क्वायर के बाद कौन सा स्क्वायर आता है इसके नज़दीक? 21 का स्क्वायर आता है। किसका आता है? 21 का स्क्वायर आता है। अब बताइएगा 21 का स्क्वायर कितना होगा? तो 21 का स्क्वायर भैया होगा, 21 का स्क्वायर -2। 21 का स्क्वायर होगा 441। 441 में से अगर -2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 439 हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, 439। अब जरा बताइएगा कि 21 का स्क्वायर के बाद कौन सा स्क्वायर आएगा? अब जरा यहाँ से गौर से देखिएगा कि यहाँ पे एक सीरीज बन रही है। क्या सीरीज बन रही है? 15 के बाद देखिए 17 आया, फिर 17 के बाद क्या आया? 19 आया, 19 के बाद क्या आया? 19 के बाद 21 आया। तो यहाँ पे अंतर भैया कितना है? 2-2 का। यहाँ पे 2-2 नंबर यहाँ पे प्लस हो रहे हैं। अरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? 2-2 नंबर प्लस हो रहे हैं भैया, नहीं हो रहे हैं? 15 के बाद देखिए 17। 15 के बाद जब हम 17 पे गए तो 2 प्लस किया, फिर 17 के बाद जब हम 19 पे गए तो 2 प्लस किया, फिर 19 के बाद जब 21 पे गए तो 2 प्लस किया। ठीक। अब यहाँ पे एक और कॉमन चीज है, -2 -2 -2 -2। सभी नंबर्स में मैंने -2 किया है। अब उसके बाद 21 से सीधे आप कहाँ जाएंगे? 23 पे जाएंगे। कहाँ जाएंगे? 23 पे जाएंगे। 23 का स्क्वायर -2। 23 का स्क्वायर -2। देखिए 21 के बाद हमें +2 करना है। 21 के बाद हमें +2 करना है, तो 21 के बाद जब +2 करेंगे तो सीधे 23 पे जाएंगे। 23 का स्क्वायर -2, तो 23 का स्क्वायर कितना होता भैया? बताइएगा जरा गौर से। तो 23 का स्क्वायर भैया होता है 500 कितना? 529 होता है। कितना होता है? 529। 529 होता है। अगर 529 में से 2 माइनस कर दें तो 527 नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। अब यही 527 हमें यहाँ पे फिल कर देना है। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो गया है दोस्त, आसानी से सॉल्व हो गया है। तो आपको यहीं से लॉजिक चेक करना होता है कि भैया इस क्वेश्चन में, इस सीरीज में कौन सा लॉजिक लग रहा है, इस सीरीज में कौन सा लॉजिक लग रहा है।
ये था हमारा टाइप नंबर फर्स्ट। टाइप नंबर फर्स्ट मैंने बताया था वर्ग पर आधारित इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, वर्ग पर आधारित इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, मतलब स्क्वायर से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम बढ़ते हैं घन पर आधारित क्वेश्चन। अब मैं आपको टाइप नंबर सेकंड पे ले चलता हूं कि आपको बताता हूं कि टाइप नंबर सेकंड कैसे आती। तो देखिए आपके सामने टाइप नंबर 2 आ गई। अब इस टाइप नंबर 2 में भैया क्या होता है, घन पर आधारित इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। ये जो टाइप नंबर 2 है हमारी, इस पे घन पर आधारित प्रश्न आते हैं। घन का मतलब होता है क्यूब पे, क्यूब से रिलेटेड इसमें क्वेश्चंस आते हैं टाइप नंबर 2 में। अब जरा गौर से देखिएगा, ये आपको सीरीज दे रखी है, आपको पता करना है कि भैया ये जो सीरीज है ये किसके क्यूब होते हैं, ये जो नंबर्स लिखे हैं ये किसके क्यूब हैं, ये चीज आपको पता लगानी है। ये हमारा 2197, 3375, 4913, 6859, ये हमारे नंबर हैं। अब आपको बताना है इस खाली वाले कॉलम में कौन सी संख्या आएगी, ये चीज आपको बतानी है। तो क्या 2197 हमारा 13 का क्यूब नहीं होगा, 13 का क्यूब नहीं होगा भैया 2197, 13 का क्यूब। अब गौर से देखिएगा 13 का क्यूब हम कैसे चेक करेंगे। देखिए 13 का स्क्वायर होता है 169, 13 का स्क्वायर होता है 169। अब 169 में 13 की मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 3 9 जा 27 के 7 कैरी 2, 3 6 जा 18 प्लस 2 20, 20 का 0 कैरी 2, 3 1 जा 3 2 5, ठीक, 1 9 जा 9, 1 6 जा 6, 1 1 जा 1, 7 9 6 5 11 का 1 कैरी 1 2। तो देखिए 2197 हमारा किसका क्यूब हो गया, 13 का क्यूब हो गया। इतनी चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी, इतनी चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। 13 का क्यूब हमारा हो गया 2197। फिर जरा देखिए 13 के बाद ये 15 का क्यूब है हमारा 3375, 15 का क्यूब है। 15 के बाद देखिए ये 17 का क्यूब है हमारा 4913, 17 के बाद ये 19 का क्यूब है। अब यहां से जरा गौर से देखिएगा, यहां से हमें एक लॉजिक मालूम हुआ। क्या मालूम हुआ लॉजिक? जब हम 13 से 15 की ओर जा रहे हैं तो +2 कर रहे हैं, 13 से 15 की ओर जब हम जा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, +2 कर रहे हैं। फिर 15 से 17 की ओर गए तो +2 किया, 17 से 19 की ओर गए +2 किया, फिर 19 से कहाँ जाएंगे, 21 की ओर जाएंगे, फिर हम +2 करेंगे। अब जरा देखिए 13 से 15 की ओर जब गए तो +2 किया, 15 से 17 की ओर गए +2 किया, 17 से 19 की ओर गए +2 किया। फिर जरा देखिएगा 19 से कहाँ जाएंगे, 21 की ओर जाएंगे, 21 का क्यूब अब बताइएगा, यहां भी +2 करेंगे। ये चीज आपको याद रखनी है। अब आपको बताना है कि भैया 21 का क्यूब क्या होगा। इसका 21 का क्यूब भैया 9261 नहीं होगा, 9261, तो इसका 9261 राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो यहां से हमें एक लॉजिक क्लियर हुआ भैया, ये 13 का क्यूब 2197, 15 का क्यूब 3375, 17 का क्यूब 4913, 19 का क्यूब 6859, 21 का क्यूब 9261। तो यहां से एक लॉजिक मालूम हुआ, 13 से 15 की ओर गए तो +2 किया, 15 से 17 की ओर गए +2 किया, 17 से 19 की ओर गए +2 किया, 19 से 21 की ओर गए +2 किया। तो मतलब हर जगह पे +2 +2 +2 +2 कर रहे हैं। ये चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब हम बढ़ते हैं अगली टाइप पे, गौर से देखिएगा दोस्त अगली टाइप हमारी कौन सी है। अब जरा गौर से देखिएगा टाइप नंबर 3 आ चुकी है हमारी। तो टाइप नंबर 3 हमारी क्या कहती है, योग और अंतर पर आधारित प्रश्न। ये जो टाइप नंबर 3 होती है इस टाइप में दोस्त योग और अंतर पर आधारित क्वेश्चंस दिए जाते हैं। तो गौर से देखिएगा कैसे, योग का मतलब होता है सम और अंतर का मतलब होता है डिफरेंस। क्या मतलब होता है, डिफरेंस। तो गौर से देखिएगा योग का मतलब है कि 2 संख्याओं को जोड़ के या 3 संख्याओं को जोड़ के 4 संख्याओं को जोड़ के सीरीज बनाई जाती है। अंतर क्या होता है, एक दूसरे संख्या के बीच में क्या होता है, अंतर होता है, डिफरेंस होता है। बात आई समझ में? उसी पे आधारित यहाँ पे प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पे गौर से देखिएगा दे रखा है 25, 115, 214, 322, 439, 565। आपसे पूछा है कि यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी, यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। तो अगर हम 25 से 115 की ओर जाएं तो हमें कितना प्लस करना पड़ेगा, 90 प्लस करना पड़ेगा। अगर हम 25 से 115 की ओर जाएं तो कितना प्लस करना पड़ेगा, 90 प्लस करना पड़ेगा। तो गौर से देखिएगा, ठीक।
जब हम 25 से 115 की ओर गए तो 90 प्लस करना पड़ा मुझे। फिर उसके बाद भैया फिर हम 90 से अगर हम 115 से 214 की ओर जाएं तो कितना प्लस करना पड़ेगा? 99 प्लस करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा? 99। बिल्कुल। फिर अगर हम 214 से 322 की ओर जाएं तो कितना प्लस करना पड़ेगा? कितना प्लस करना पड़ेगा? तो गौर से देखिएगा, 322 में से अगर 214 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? माइनस करके देख लीजिएगा। 322 में से 214 कितना प्लस करना पड़ेगा? 108। कितना प्लस करना पड़ेगा भैया? 108 प्लस करना पड़ेगा। अगर हम 214 से 322 की तरफ जाएं तो 108 प्लस करना पड़ेगा। और अगर 322 से 439 की ओर जाएं तो कितना प्लस करना पड़ेगा? 117 प्लस करना पड़ेगा। ठीक। फिर 439 से 565 की ओर जाएं तो कितना प्लस करना पड़ेगा? कितना प्लस करना पड़ेगा? 126 प्लस करना पड़ेगा। 126। अब गौर से देखिएगा, अगर हम 565 से इस कॉलम की ओर जाएं तो कितना प्लस करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा भैया 135। 135 प्लस करना पड़ेगा। सॉरी 135 प्लस करना पड़ेगा। तो गौर से बताइएगा, जब हम 565 में 135 प्लस कर देंगे तो यहां पे कौन सी संख्या आएगी? ये चीज आपको बतानी है कमेंट सेक्शन में। तो यहां कौन सी संख्या आ जाएगी? 700 आ जाएगा। क्या आ जाएगा भैया? 700 आ जाएगा। 700 आ जाएगा। अब जरा गौर से देखिएगा, इस सीरीज में आपको कॉमन कौन सी चीज नजर आई? यहां पे कौन सी चीज आपको कॉमन नजर आई? तो गौर से देखिएगा, यहां पे अगर हम 90 से 99 की ओर जाएं तो कितना हुआ? +9 किया। 99 से 108 की ओर गए तो +9 किया। यहां से अगर 108 से 117 गए +9 किया। 117 से 126 गए +9 किया। 126 से 135 की ओर गए तो भी +9 किया। तो हमें एक बात क्लियर हो गई भैया कि यहाँ पे हम +9 +9 +9 +9 +9 हर जगह पे मैं यहाँ पे +9 करके मैंने अपनी सीरीज का आंसर ला दिया आसानी से। तो ऐसे ही क्वेश्चंस दोस्त योग और अंतर पर आधारित परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जो मैंने यहाँ पे आपको कराए हैं। अब हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं ताकि आपको और भी बेहतरीन ढंग से क्लियरेंस आ जाए। प्रश्न किस किस प्रकार के आते हैं गौर से देखिएगा। अब हमारी देखिए भैया टाइप नंबर 4 आ चुकी है। टाइप नंबर 4 में क्या होता है? गुणा व भाग पर आधारित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं परीक्षाओं में। अब आप जरा गौर से देखिएगा कि इस टाइप नंबर 4 में कौन से प्रकार के किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। देखिए एक नंबर दे रखा 3, 5, 15, 31, 63, 127, 255। अब यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी संख्या आएगी, ये चीज आपको बतानी है। ये कौन सी टाइप है? टाइप नंबर 4 गुणा व भाग पर आधारित प्रश्न। इस टाइप नंबर 4 में गुणा और भाग पर आधारित प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो अब गौर से देखिएगा इसको कैसे करेंगे। कैसे करेंगे? यहाँ पे 3 है, यहाँ पे क्या है? 3 है। यहाँ पे भैया क्या है? 3 है। 3 यहाँ पे कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई क्वेश्चन में? जी बिल्कुल, यहाँ पे 7 होना चाहिए भैया। यहाँ पे 7 होना चाहिए। यहाँ पे 7 होना चाहिए। अब गौर से देखिएगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 7, यहाँ पे 15, 31, 63, 127, 255। यहाँ आपको बताना है कौन सी संख्या आएगी। तो गौर से देखिएगा, अगर हम 3 से 7 की ओर जाएं तो क्या हम 3 गुणा 2 + 1 कर सकते? 3 दूना 6 + 1 7 हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। अब गौर से देखिए, जब हमने 3 की गुणा 2 के साथ की तो 6 हुआ, 6 में 1 जोड़ा तो 7 हो गया। अब 7 हमारा यहाँ बन गया। ठीक। अगर हम 7 की गुणा 2 के साथ कराएं, 7 की गुणा 2 के साथ जब कराएंगे +1 कर देंगे। 7 की गुणा जब 2 के साथ कराएंगे 14, और 14 + 1 15 हो जाएगा। ये भी बन गया हमारा। फिर 15 से हमें 31 की ओर जाना है, तो 15 की मल्टीप्लाई 2 के साथ कराएं +1, 15 दूनी 30 और +1 31। ठीक। फिर 31 से 63 की ओर जाना है, 31 की मल्टीप्लाई 2 के साथ कराइए, 31 दूना 62, 62 + 1 63। ठीक। फिर जरा 63 से हमें जाना है 127 की ओर, 63 की मल्टीप्लाई 2 के साथ कराओ, 63 दूना कितना होगा? 126।
+1 127। फिर 127 से 255 की ओर जाना है। 127 दूना कितना होगा भैया? 127 दूना होगा 254 +1 255। 127 दूना 254 +1 255। अब 255 की गुणा आपको 255 की गुणा 255 की गुणा आपको 2 से करानी है और +1 कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से हमें एक लॉजिक क्लियर हुआ कि हम जब 3 से 7 की ओर गए तो हमने 3 की गुणा 2 के साथ कराई, 3 दूना 6 +1 कर दिया, 7 हो गया, ठीक। फिर 7 से 15 की ओर गए तो 7 की गुणा 2 के साथ कराई, +1 किया। 15 से 31 की ओर गए, 15 की मल्टीप्लाई 2 के साथ कराया, +1। 31 से 63 की ओर गए, 31 की मल्टीप्लाई 2 के साथ कराई, +1 कर दिया। 63 से 127 की ओर गए, 63 की मल्टीप्लाई 2 के साथ कराया, +1 कर दिया। फिर 127 से 255 की ओर गए, 127 की मल्टीप्लाई 2 के साथ कराई, +1 कर दिया। 255 से आपको किस नंबर पे जाना है अब बताइएगा। 255 की मल्टीप्लाई 2 के साथ कराइएगा, +1 कर दीजिएगा। तो बताइएगा कौन सा नंबर यहाँ पे आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे नंबर हमारा आ जाएगा 511। 511। तो यहाँ से हमें लॉजिक क्या मालूम हुआ? लॉजिक हमें ये मालूम हुआ कि हमने उसी संख्या की मल्टीप्लाई 2 के साथ कराई, +1 कर दिया। 2 के साथ कराई, +1 कर दिया। 2 के साथ कराई मल्टीप्लाई, +1 कर दिया। मल्टीप्लाई 2 के साथ कराई, +1 कर दिया, ठीक। यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 के साथ कराई, +1 कर दिया। मल्टीप्लाई 2 के साथ कराई, +1। मल्टीप्लाई 2 के साथ +1। तो यहाँ से हमें क्या क्लियर हुआ भैया? गुणा व भाग पर आधारित यहाँ से प्रश्न हमें पूरी तरह से क्लियर हो गया। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको और भी बेहतरीन से क्वेश्चन यहाँ पे कराते हैं ताकि आपका कोई भी डाउट ना रह जाए। आपके सामने टाइप नंबर 4 जो थी हमारी गुणा व भाग पर आधारित प्रश्न, उस पे आपका अगला क्वेश्चन आ चुका है। अब आपको बताना है कि इस खाली वाले कॉलम में कौन सी संख्या यहाँ पे आने वाली है, ये चीज आपको बतानी है। देखिए हमें दे रखा है 10, 10, 20, 60, 240, 1200 और यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी संख्या आएगी, ये चीज आपको बतानी है। तो यहाँ से भैया आपको ये लॉजिक लगाना है कि हमको क्या गुणा यहाँ पे कराना पड़ेगा कि हमारी ये पूरी सीरीज सही से फिल हो जाए। हमें ये लॉजिक लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जरा लॉजिक देखिएगा। अगर हम 10 की गुणा 1 के साथ कराएं तो क्या वही आ जाएगा? 10 1 कम 10। अब इस वाले 10 की गुणा अगर हम 2 से कराएं, 10 दूना 20। अगर 20 की गुणा 3 से कराएं, 20 तियां 60। 60 की गुणा 4 से कराएं, 60 चक्कू 240। अगर 240 की गुणा 5 से कराएं, 240 की गुणा अगर 5 से कराएं तो 1200। और 1200 की अगर गुणा हम 6 से कराएं भैया तो क्या होगा? 7200। क्या हो जाएगा? 7200 हो जाएगा। अरे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। समझिएगा जरा कैसे, लॉजिक क्या हुआ। 10 की गुणा 1 के साथ कराई, 10 1 कम 10, ठीक। 10 की गुणा 2 के साथ कराई, 10 दूना 20। 20 की गुणा 3 के साथ कराई, 20 तियां 60। 60 की गुणा 4 से कराई, 60 चौके 240। 240 की गुणा 5 से कराई, 240 पंचे 1200। 1200 की गुणा जब 6 के साथ कराई तो 1200 छक्का 7200। तो हमारा यहाँ पे जो कॉलम खाली था यहाँ पे क्या आ चुका है? 7200 आ चुका है। जब यहाँ पे 7200 आ चुका है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब इसी टाइप नंबर 4 पे एक और भी बेहतरीन सा क्वेश्चन है, वो मैं आप सभी लोगों के सामने लेके आ रहा हूं जस्ट कुछ ही सेकेंडों में। तो आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो भैया देखिए आपके सामने स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन आ चुका है। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, जरा गौर से देखिएगा। यहाँ पे दे रखा है 1080, 360, 180, 60, 30 और 10 और यहाँ पे एक कॉलम खाली है। इस कॉलम में आपको बताना है कि कौन सी संख्या यहाँ पे इस कॉलम में आएगी। अब जरा यहाँ समझिएगा भैया, यहाँ पे लॉजिक क्या लग रहा है। यहाँ पे आपको ये बताना है कि भैया इस पे लॉजिक कौन सा सटीक बैठ रहा है, कौन सा लॉजिक इसमें सटीक बैठ रहा है। सिर्फ और सिर्फ दो ही लॉजिक लग सकते, या तो गुणा का लगेगा या तो भाग का लगेगा, क्योंकि मैं टाइप नंबर 4 करा रहा हूं। तो टाइप नंबर 4 जब मैं करा रहा हूं, या तो इसमें गुणा का लॉजिक लगेगा या तो इसमें भाग का लॉजिक लगेगा। तो जरा इसमें यह चेक करिएगा कि भैया
भाग वाला लॉजिक लगेगा कि नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। जरा देखिएगा, अगर हम 360 को 1080 को 360 से अगर हम क्या करें, डिवाइड करें, तो कितनी बार जाएगा? गौर से देखिएगा, अगर हम 1080 को 360 से डिवाइड करें तो कितनी बार जाएगा? देखिए, जीरो से जीरो कैंसिल, 36 तियां 108, इतनी चीज आई समझ? तो जब हमने 1080 को 360 से डिवाइड किया तो हमारा कितनी बार गया? 3 बार गया। कितनी बार? 3 बार। तो यहां से आपको एक चीज आई होगी समझ, यहां से एक चीज आपको समझ आई है कि भैया जब हम 1080 को 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारा कितना आता है? 3 से हम 3 आता है। जब हम 360 से 1080 को डिवाइड करते हैं तो कितना आता है? 3 आता है। भैया कितना आता है? 3 आता है। जब हमने 1080 को 360 से डिवाइड किया तो 3 बार वो पूरी तरह से चला गया। अब गौर से देखिएगा, अब यहाँ पे है 180 और यहाँ पे है 360। अब भैया 360 को 180 से डिवाइड करके जरा चेक करिएगा कितनी बार जाएगा। तो 180 दूना 360, 180 दूना 360। अब यहाँ पे भैया जब हम 360 को 180 से डिवाइड कर रहे हैं तो डिवाइड कितनी बार हो रहा है? 2 बार हो रहा है। इतनी चीज आपको समझ आ गई होगी, इतनी चीज आ गई होगी समझ। फिर आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे भैया 180 को अगर हम 60 से डिवाइड करें, अगर हम 180 को 60 से डिवाइड करें तो कितनी बार जाएगा? 6 तियां 18, 60 तियां 180, तो 3 बार यहाँ भी डिवाइड हो जाएगा, 3 बार यहाँ भी डिवाइड हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे भैया, अब यहाँ पे आता है 30, यहाँ पे आता है 60। अब हम 60 को 30 से जब भाग करेंगे, जब हम 60 को 30 से भाग करेंगे तो 30 दूना 60, कितनी बार में जाएगा? 2 बार में जाएगा। कितनी बार में डिवाइड होगा? 2 बार में। इतनी चीज आपको समझ आ गई होगी भैया, इतनी चीज आ गई होगी। फिर हम 30 को जब हमें डिवाइड करना है किसके साथ? 10 के साथ करना है, तो कितना आएगा? तो 10 तियां 30। जब हम 30 को डिवाइड करेंगे 10 के साथ तो कितना आएगा? कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। तो यहां से आपको एक चीज क्लियर हो गई होगी। देखिए, पहले हमने 360 से 1080 को डिवाइड किया, 3 बार गया, फिर 2 बार गया, फिर 3 बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार, अब फिर 2 बार, अब फिर 2 बार। तो यहां पे एक सीरीज चल रही भैया, क्या क्या सीरीज चल रही है? यहाँ पे सीरीज क्या चल रही भैया, ये बताइए। यहाँ पे सीरीज क्या चल रही? पहले देखिए 3 बार गया, फिर 2 बार, पहले 3 बार गया, फिर 2 बार, फिर 3 बार गया, फिर 2 बार, फिर 3 बार, फिर 2 बार। अब हम 10 को जब डिवाइड करेंगे 2 बार से तो कितना आएगा? यहाँ 5 आएगा। अब जरा डिवाइड करके देख लीजिएगा 10 को अगर हम डिवाइड करें 5 से तो 5 दूना 10, तो 2 बार हमने इसको डिवाइड कर दिया। हमें आशा और उम्मीद है कि आपको ये चीजें बेहतरीन ढंग से क्लियर हो गई होंगी। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टाइप पे। अगला टाइप हमारा आता है टाइप नंबर 5। ये चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी, हमें आशा और उम्मीद है। तो अगले टाइप पे बढ़ते हैं दोस्त। अब देखिए टाइप नंबर 5 आपकी आ चुकी है। तो टाइप नंबर 5 हमारी क्या कहती है? विशेष नियम पर आधारित। ये दोस्त जो टाइप नंबर 5 होती है ये हमारी विशेष नियम पर आधारित होती है। अब वो कौन कौन से विशेष नियम होते हैं वो आप समझिएगा जरा गौर से। तो यहाँ पे लिखा है 992, 846, 358, 149, 534, 901। अब यहाँ पे भैया लॉजिक लगाइए कि यहाँ पे कौन सा लॉजिक सटीक बैठ रहा है, कौन सा लॉजिक यहाँ पे सटीक बैठ रहा है। क्या यहाँ पे भैया डिजिट सम वाला लॉजिक सटीक बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा? डिजिट सम, डिजिट सम का मतलब होता है अंकों का योग, अंकों का योग, उसी को हम बोलते हैं डिजिट सम। तो डिजिट सम का मतलब क्या है? ये जो 2, 9 और 9, अब गौर से देखिएगा भैया, यहाँ पे 9 है ना, एक डिजिट ये हो गई, दूसरी डिजिट ये है, तीसरी ये है। तो इन तीनों डिजिट का सम कर दीजिएगा। सम का मतलब है इन तीनों डिजिट को आपस में जोड़ दीजिएगा। तो 9, अब यहाँ पे देखिएगा 9 + 9 + 2, 9 9 18, 2 20, ठीक। फिर यहाँ देखिए 8 4 12 और 6 18, कितना आया? 18 आया। फिर यहाँ देखिए 3 और 5 8 + 8 16, 16 आया ना। फिर यहाँ देखिए 1 + 4 + 9,
9 4 13, एक 14, 14 आया यहाँ डिजिट सम करिएगा, 5 + 3 8 और 4 12, यहाँ 12 आया भैया। अब यहाँ कितना है, 9 + 0 + 1, तो यहाँ पे कितना आया, 10 आया। तो हमें एक चीज़ यहाँ से हमें क्या क्लियर हुई कि 992, 846, 358, 149, 534, 901, इन सभी नंबर्स का हमने क्या किया, इन सभी नंबर्स में ये जो हमारी पूरी सीरीज है, इनमें सीरीज में हमने क्या किया, डिजिट का सम किया, अंकों का योग किया। देखिए एक डिजिट हमारी ये थी 9, फिर ये थी 9, ये यहाँ पे 2 थी, तो इनको हमने क्या कर दिया, आपस में ऐड कर दिया। 9 9 18, 2 20, ठीक। 8 4 12 और 6 18, 3 5 8, 8 8 16, 1 और 4 5 और 9 5 14, 5 3 8 और 8 4 12, 9 1 10। तो यहाँ पे क्या हुआ भैया, डिजिट सम हुआ। तो ये नियम आप याद रखिएगा। कभी कभार एग्जामिनर ऐसे भी क्वेश्चन हमसे पूछ लेता है और हम लोग लॉजिक नहीं लगा पाते हैं, तो ये भी याद रखिएगा। इस पे भी आधारित कई सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तभी मैं आपको ये समझाने के लिए ये सीरीज लेके आया था कि भैया डिजिट सम भी आपको करके देख लेना है। अब यहाँ पे एक लॉजिक और लग रहा है, जरा गौर से देखिएगा। अगर हम राइट साइड से बात करें, भैया, तो यहाँ से देखिए 10 के बाद 12 हो रहा है ना, 10 के बाद 12 तो मतलब +2 हो रहा, 12 के बाद 14 फिर +2, 14 के बाद 16 +2, 16 के बाद 18 +2, 18 के बाद 20 +2। अब गौर से देखिए, जब हम लेफ्ट साइड की बात करें, जब लेफ्ट साइड की ओर देखें, तो अगर हम 20 से 18 की ओर जा रहे हैं, 20 से 18 की ओर जा रहे हैं तो -2 हो रहा, फिर 18 से 16 की तरफ गए -2, 16 से 14 की तरफ -2, 14 से 12 की तरफ -2, 12 से 10 की तरफ -2। ये हमारे लॉजिक लग रहे हैं दोस्त। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आपको डिजिट सम करना भी बेहतरीन ढंग से आ गया होगा। तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। से देखिए आपके सामने स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन आ चुका है भैया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए एक नंबर दे रखा है 7 12 19 31 50 81 और ये वाला कॉलम हमारा खाली है। इस कॉलम में आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। तो यहाँ पे जरा देख के बताइएगा भैया कौन सा लॉजिक यहाँ पे सटीक बैठ रहा है, वही लॉजिक आपको लगा देना है और यहाँ पे नंबर आपको बताना है। तो बताइएगा भैया कौन सा लॉजिक इसमें लगेगा। क्या भैया ये वाला लॉजिक नहीं लगेगा? अगर हम 7 को 12 के साथ जोड़ें तो 19 होगा, ठीक। फिर 19 और 12 को जोड़ेंगे 31 होगा, फिर 31 और 19 को जोड़ेंगे 50 होगा, फिर 50 और 31 को जोड़ेंगे 81 होगा, फिर 81 और 50 को जोड़िएगा यहाँ आ जाएगा। ये लॉजिक लगेगा कि नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। तो लगाइएगा ये लॉजिक। सबसे पहले हम 7 और 12 को जोड़ेंगे, क्या आएगा भैया? 19 आएगा, ठीक। फिर क्या जोड़ेंगे? 12 और 19 को जोड़ेंगे 31 आएगा। फिर 19 और 31 को जोड़ेंगे क्या आएगा? 50 आएगा। फिर भैया 31 और 50 को जोड़ेंगे क्या आएगा? 81 आएगा। फिर 81 नहीं फिर भैया फिर 50 और 81 को जोड़ेंगे। फिर क्या जोड़ेंगे? 50 और 81 को जोड़ेंगे, 8 5 13, 131 आएगा। क्या आएगा? 131 आएगा। क्या आएगा भैया? 131 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 131 आ जाएगा। अब जरा गौर से देखिएगा, जब हमने 7 और 12 को जोड़ा तो 19 आया। जब हमने 7 और 12 को जोड़ा तो क्या आया? 19 आया, ठीक। फिर हमने 12 और 19 को जोड़ा, क्या हुआ? 31 आया। फिर हमने 19 और 31 को जोड़ा तो 50 आया। फिर हमने भैया 31 और 50 को जोड़ा तो क्या हुआ? 81 आया। फिर हमने 50 और 81 को जोड़ा तो क्या आया? 131 आया। 131 आया यहाँ पे। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब जरा गौर से देखिएगा, जब हमने 7 और 12 को जोड़ा
तो आया 19 ये वाला। ठीक ठीक भैया। फिर हमने ये वाला 12 और ये वाला 19 को जोड़ा तो हमारा आया 31। ठीक, फिर जरा गौर से देखिएगा, फिर हमने 19 और 31 को जोड़ा तो आया 50। ये देखिए 50 आया। फिर हमने 31 और 50 को जोड़ा, 31 और 50 को जोड़ा आया 81। ठीक, फिर हमने 81 और 50 को जोड़ा तो आया 131। तो यहाँ पे आपको लॉजिक बेहतरीन ढंग से क्लियर हो चुका होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, आपको और भी बेहतरीन से क्वेश्चन यहाँ पे कराने वाला हूं। तो भैया गौर से देखिएगा, आपके सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पे सीरीज दे रखी है, इस सीरीज में हमसे क्या बोला गया है, एक सीरीज दे रखी है, देखिए 1, 4, 27, 256, 3125। अब आपको बताना है इस कॉलम में कौन सी संख्या आएगी, ये चीज मात्र आपको बतानी है। अब यहाँ पे भैया लॉजिक लगाइएगा कि लॉजिक क्या लगेगा। तो हमारा यहाँ पे लॉजिक क्या लगेगा, अब जरा गौर से देखिएगा। अगर मैं 1 की पावर 2 कर दूं तो बात तो एक ही, फिर यहाँ पे 2 की पावर 2 कर दूं, 2 की पावर 2 मतलब 4, यहाँ पे 3 की पावर 3, 3 की पावर का मतलब है 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो 27 आ गया। ठीक, फिर यहाँ पे भैया 4 की पावर 4, 4 की पावर 4, यहाँ पे भैया 5 की पावर 5, 5 की पावर 5। जरा करके भी देख लीजिए आप, आपकी मर्जी चाहे तो आप कर भी सकते हैं। यहाँ पे हमने 1 की पावर 2 की तो 1 ही आएगा। ठीक, 2 की पावर 2 मतलब 4, 2 का स्क्वायर 4। फिर हमने 3 का क्यूब किया तो 3 का क्यूब हमारा 27 होता है। फिर यहाँ पे 4 की पावर 4 हमारा 256 होता है। 5 की पावर 5 हमारा क्या होता है, 3125 होता है। फिर यहाँ पे हमें क्या करना है, 6 की पावर 6 करना है, 6 की पावर 6 करना है, 6 की पावर भैया 6 करना है। तो 6 की पावर 6 कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया, 46, क्या हो जाएगा 46, 656, ये हो जाएगा हमारा 6 की पावर 6, 46, 656, 46,656 हमारा 6 की पावर 6 हो जाएगा। ये चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब यहाँ पे भैया लॉजिक क्या लगा, लॉजिक क्या लगा, देखिए हमने शुरुआत की थी पहले नंबर से, फर्स्ट नंबर से। तो जब फर्स्ट नंबर से शुरुआत की थी तो पहले की पावर 2 लगाई तो 1 ही आया। फिर दूसरे नंबर पे पहुंचे, जब दूसरे नंबर पे जब पहुंचे तो 2 की पावर 2 4 हुआ। तीसरे नंबर पे पहुंचे तो जितने नंबर पे पहुंचते हैं उतनी ही हम पावर यहाँ पे लगा रहे हैं। यहाँ पे ये लॉजिक है। जैसे हम 3 नंबर पे पहुंचे तो 3 पावर लगाएंगे, 4 नंबर पे पहुंचे तो 4 पावर लगाएंगे, 5 नंबर पे पहुंचे तो 5 पावर लगाएंगे, 6 नंबर पे पहुंचे तो 6 पावर लगाएंगे। हमें आशा और उम्मीद है कि आपको यहाँ पे चीजें बेहतरीन ढंग से क्लियर हो चुकी होंगी। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब जरा देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है भैया। ये आपको सीरीज दे रखी है। अब यहाँ पे भैया आपको 2 कॉलम खाली दे रखे हैं, पहला कॉलम ये, दूसरा कॉलम ये। अब आपको इन दोनों कॉलम को फिल करना है, आपको बतानी है कि इन दोनों कॉलम में कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पे लॉजिक दिखेगा भैया, लॉजिक कौन सा लगेगा, यहाँ पे 9 है, यहाँ 16, यहाँ 24, यहाँ 33, ये कॉलम खाली, उसके बाद 54, ये कॉलम खाली। इसमें आपको संख्या बतानी है जो 2 कॉलम हमारे खाली हैं। तो यहाँ से भैया लॉजिक देखिएगा, अगर हम 9 से 16 की तरफ जाएं, 9 से 16 की तरफ जाएं तो +7 करना पड़ता है। ठीक, फिर 16 से 24 की तरफ जाएं तो +8 करना पड़ रहा है, बिल्कुल। फिर 24 से अगर हम 33 की ओर जाएं तो +9 करना पड़ रहा है, बिल्कुल। फिर हम 33 से अगर 33 में अगर हम 10 प्लस करें तो कितना आएगा भैया, 43 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। फिर अगर हम 43 में 11 प्लस करें, 43 में अगर हम 11 प्लस करें तो देखिए हमारा कितना आ रहा है, 54 आ रहा है। अरे आ रहा कि नहीं आ रहा, 43 में अगर हम 11 प्लस करें तो 54 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। फिर हम 54 में अगर 12 प्लस करें, 54 में अगर 12 प्लस करें तो कितना आएगा, 4 2 6, 5 और 1 6, तो कितना आएगा भैया, 66 आएगा। कितना आएगा, 66 आएगा। हमें आशा और उम्मीद है कि आपको यहाँ पे लॉजिक क्लियर हो गया होगा। तो लॉजिक हमारा सीधा सा है, 9 से 16 की तरफ गए +7 किया, 16 से 24 की तरफ गए +8 किया, 24 से 33 की तरफ गए +9 किया, फिर उसके बाद 33 से 43 की तरफ गए +10 किया, 43 से 54 की तरफ गए
प्लस 11 किया, 54 से 66 की ओर गए प्लस 12 किया। तो यहाँ पे क्या है, 7 के बाद देखिए सीरीज क्या बन रही है, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, 11 के बाद 12। तो एक एक नंबर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो एक एक करके नंबर, एक एक नंबर बढ़ रहा है। 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, 11 के बाद 12। तो एक एक करके नंबर यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। एक एक करके यहाँ पे नंबर इंक्रीज हो रहा है। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन भी बेहतरीन ढंग से क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल पे। तो देखिएगा भैया, अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है स्क्रीन पे। ये क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, देखिए पहली संख्या दे रखी 7, फिर दे रखी 11, फिर दे रखी 8, फिर दे रखी 12, फिर 9, फिर 13, फिर 10, फिर 14 और यहाँ पे 2 कॉलम हमें खाली दिखाई दे रहे हैं। देखिए ये 2 कॉलम खाली हैं। अब आपको बताना है भैया कि इन दोनों कॉलम में कौन सी संख्या आएगी, इन दोनों कॉलम में कौन सी संख्या आएगी, आपको यही चीज आपको बतानी है। तो यहाँ पे जरा देखिएगा, एक लॉजिक यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन सा लॉजिक लग रहा है। देखिए 7 से 8 की तरफ जाएंगे, फिर देखिए एक नंबर एक संख्या यहाँ पे हमने छोड़ दी, ठीक। फिर यहाँ पे एक संख्या छोड़िए, 8 के बाद 9 पे जाएंगे, फिर यहाँ पे देखिए हमने 12 को छोड़ दिया, फिर 9 से कहाँ जाएंगे, 10 की तरफ जाएंगे, 13 को छोड़ दिया, 10 से कहाँ जाएंगे भैया, 10 से हम सीधे 11 पे जाएंगे, यहाँ आ जाएगा 11। बात आई समझ में, बिल्कुल आई भैया। अब गौर से देखिएगा, 7 के बाद 8 पे, 8 के बाद 9 पे, 9 के बाद 10 पे, 10 के बाद 11 पे गए। बात आई समझ में, यहाँ पे हमने 11 को छोड़ा, 12 को छोड़ा, 13 को छोड़ दिया। इतनी चीज आई समझ में, नहीं आई, बिल्कुल आई भैया। अब गौर से देखिएगा, यहाँ पे हमारी संख्या दे रखी 11, तो हम 11 से 12 की ओर जाएंगे, 8 को छोड़ दिया, 12 से 13 की तरफ जाएंगे, 9 को छोड़ दिया, 13 से 14 की तरफ जाएंगे, फिर 14 से सीधा 15 की ओर जाएंगे, सीधा 15 की ओर जाएंगे। तो हमें आशा और उम्मीद है कि भैया आपको लॉजिक क्लियर हो गया होगा। देखिए 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, तो 10 के बाद 11 आ जाएगा इस कॉलम में। बात आई समझ, बिल्कुल। फिर यहाँ पे दे रखा है 11, 11 के बाद 12, 12 के बाद 13, 13 के बाद 14, 14 के बाद अगली संख्या 15 आएगी। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आपको लॉजिक यहाँ पे बेहतरीन ढंग से क्लियर हो गया होगा भैया। तो हम बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप हमारे द्वारा जो भी जानकारी दी जा रही है, अगर आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने भाई को सपोर्ट करना भी बिल्कुल भी ना भूलें। और वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि अभी और भी बेहतरीन से क्वेश्चन यहाँ पे आने वाले हैं दोस्त। अब देखिए भैया, आपके सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है स्क्रीन पे, 2, 10, 30, 68 और यहाँ पे एक कॉलम खाली दिखाई दे रहा है आपको। इस कॉलम में आपको बताना है भैया कि यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। तो गौर से देखिएगा, यहाँ पे कौन सा लॉजिक लगने वाला है, यहाँ पे आपको बताना है भैया कौन सा लॉजिक लगने वाला है। यहाँ पे देखिए 2 दे रखा है ना, 2 लिखा है, तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते 1 का क्यूब प्लस 1 कर दें? बिल्कुल कर सकते। अब जरा गौर से देखिएगा लॉजिक, यहाँ पे भैया हम ये भी तो कर सकते 1 का क्यूब कर लें प्लस 1 कर दें, तो आ जाएगा हमारा 2। अगर हम 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा और प्लस 1 1 कर देंगे तो 2 आ जाएगा। और यहाँ पे भैया अगर हम 2 का क्यूब कर दें, 2 का क्यूब कर दें तो 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, प्लस 2 कर दें 10 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अरे 2 का क्यूब भैया कितना होता है? 2 का क्यूब होता है 8 और 8 में अगर 2 जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा। इतनी चीज आपको समझ आ गई होगी। फिर यहाँ आता है 30, तो 30 यहाँ पे है ना, तो 3 का क्यूब कर दें प्लस क्या कर दें भैया, 3 कर दें, प्लस क्या कर दें, 3 कर दें। 3 का क्यूब हो जाएगा 27 और 27 में जब 3 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा, 3 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा भैया। अब यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे करें 4 का क्यूब, 4 का क्यूब भैया, 4 का क्यूब क्या होता है, 64 होता है। और 4 का क्यूब करने के बाद 4 जोड़ दें, जब 4 का क्यूब करेंगे तो 64 और 64 में 4 जोड़ देंगे तो 68 हो जाएगा। इतनी चीज आपको समझ आ गई होगी, बिल्कुल आ गई होगी भैया। फिर ये वाला कॉलम बचता है। अब यहाँ पे क्या करें भैया, गौर से देखिएगा, पहले हमने 1 का क्यूब किया, फिर 2 का क्यूब किया, फिर 3 का क्यूब किया, फिर 4 का क्यूब किया, तो हमें एक चीज तो मालूम हो गई कि यहाँ पे अब हमें 5 का क्यूब करना पड़ेगा। 5 का क्यूब हर हाल में करना पड़ेगा।
फिर अगले लॉजिक पे चलते हैं भैया। देखिए हमने 1 का क्यूब किया, 2 का क्यूब किया, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, फिर 5 का क्यूब। इतना लॉजिक हमें बेहतरीन तरीके से समझ आ गया होगा। उसके बाद यहाँ पे +1 किया, यहाँ पे 1 जोड़ा, यहाँ पे +2 किया, यहाँ पे +3, यहाँ पे +4 और यहाँ पे फिर +5 करेंगे। तो 5 का क्यूब हमारा होगा 125, 5 का क्यूब होगा 125 और फिर 125 में जब 5 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। तो इस कॉलम में हमारा क्या भर जाएगा, इस कॉलम में हमारा 130 आ जाएगा। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। दोस्त हमें आशा और उम्मीद है कि आपको ये लॉजिक बेहतरीन ढंग से क्लियर हो गया होगा। ये लॉजिक आप सभी को बेहतरीन ढंग से क्लियर हो गया होगा दोस्तों, हमें आशा और उम्मीद है। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। तो देखते हैं भैया अगला क्वेश्चन हमारा क्या होने वाला है। तो भैया देखिएगा आपके सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे दे रखा है 4, 17, 34, 53, 76 और यहाँ पे भैया आपको संख्या भरनी है कि यहाँ पे बतानी है कि कौन सी संख्या आने वाली है। तो भैया ये कैसे करेंगे जरा गौर से देखिएगा। अब हम यहाँ पे लॉजिक लगाएंगे। अब यहाँ पे भैया कौन सा लॉजिक लग रहा है आप जरा सोचिएगा। तो यहाँ पे भैया लॉजिक लगेगा हमारे हिसाब से, जैसे मान लीजिए अगर हमें 4 से 17 की ओर जाना है तो कितना प्लस करना पड़ेगा, 13 करना पड़ेगा, 13 करना पड़ेगा, बिल्कुल ठीक। फिर 17 से 34 की ओर जाना पड़ेगा, अगर जाना है तो भैया कितना प्लस करना पड़ेगा, 17 से अगर 34 की ओर जाना है तो 17 करना पड़ेगा प्लस, बिल्कुल करना पड़ेगा। फिर 34 से 53 की ओर जाना है तो भैया कितना प्लस करना पड़ेगा, कितना करना पड़ेगा बताइएगा जरा। तो भैया हमें 19 प्लस करना पड़ेगा, कितना 19। फिर अगर 53 से 76 की तरफ जाना है, 53 से 76 की तरफ जाना है तो कितना प्लस करना पड़ेगा, कितना करना पड़ेगा भैया प्लस बताइएगा। तो यहाँ पे 23 प्लस करना पड़ेगा, कितना 23 प्लस करना पड़ेगा। इतनी चीज आपको समझ आ गई होगी। कितना प्लस करना पड़ेगा, 23 प्लस करना पड़ेगा भैया, 23 प्लस करना पड़ेगा, 23 प्लस करना पड़ेगा। तो यहां से हमें एक लॉजिक समझ आया। क्या लॉजिक समझ आया, क्या लॉजिक भैया समझ आया, प्राइम नंबर का लॉजिक समझ आया, प्राइम नंबर का लॉजिक समझ आया। जरा गौर से देखो, जब हम 4 से 17 की ओर गए तो हमारा 13 प्राइम नंबर, ये 13 जो है वो प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर मैंने आपको बताया था इससे पहले क्या होता है। फिर 17 से 34 की ओर गए, कितना चलना पड़ा, 17 प्लस चलना पड़ा, प्लस 17 चलना पड़ा। तो ये भी हमारा प्राइम नंबर, ये भी हमारा प्राइम नंबर, ये भी हमारा प्राइम नंबर, ठीक। इतनी बात आई समझे। अब बताइए 13 के बाद 14 प्राइम नंबर होता नहीं है, 15 भी नहीं होता, 16 भी नहीं होता, तो 17 ही प्राइम नंबर होता है। 17 यहाँ ले लिया, ठीक। 17 के बाद 18 प्राइम नंबर नहीं होता, 19 होता तो 19 यहाँ पे आ गया, ठीक। 19 के बाद 20 प्राइम नंबर नहीं होता, 21 नहीं होता, 22 नहीं होता, फिर भैया कौन सा होता, 23 प्राइम नंबर होता है। फिर 23 के बाद जरा बताइएगा अगला कौन सा प्राइम नंबर आएगा। 24 प्राइम नंबर नहीं होता, 25 भी नहीं होता, 26 भी प्राइम नंबर नहीं होता, 27 भी नहीं होता, 28 भी नहीं होता, फिर कौन सा प्राइम नंबर होता, 29 होता। तो यहाँ भी हम 29 प्लस कर देंगे। यहाँ कितना प्लस करेंगे, 29 प्लस करेंगे। तो 76 में आप 29 प्लस कर लीजिएगा। 9 6 15 के 5 कैरी 1, 7 2 9 1 10, तो 105 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 105 हमारा राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। हमें आशा और उम्मीद है कि आपको चीज़ें यहाँ पे बेहतरीन ढंग से क्लियर हो रही होंगी भैया, यहाँ पे चीज़ें आपको बेहतरीन ढंग से क्लियर हो रही होंगी। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो गौर से देखिएगा अगला क्वेश्चन हमारा क्या होने वाला है। तो गौर से देखिएगा आपके सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पे। तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, पहली संख्या दे रखी है 4, फिर 12, फिर 36, फिर 108, फिर 324, फिर यहाँ पे कॉलम खाली है भैया। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी संख्या आएगी। उसके बाद दे रखी है 2916, ये हमारी सीरीज दे रखी है। अब आपको बताना है ये वाला डैश, ये वाला हमारा कॉलम खाली है, इस कॉलम में कौन सी संख्या आएगी। तो बताइएगा इसमें कौन सा लॉजिक लगेगा। हमारे हिसाब से भैया यहाँ पे मल्टीप्लाई वाला लॉजिक लग रहा है। कैसे, देखिए 4 तियां 12, 12 तियां 36, 36 तियां 108, फिर 108 तियां 324, ठीक। फिर 324 की मल्टीप्लाई जब आप
3 के साथ कराएंगे, जब 324 की गुणा आप 3 के साथ कराएंगे तो कितना आएगा बताइएगा भैया जरा। 324 की गुणा आप 3 के साथ कराइए जरा। 3 चौके 12, 12 के 2 कैरी 1, 3 दूना 6, 1 7, 3 तिया 9, तो कितना आया 972 आया, 972। अब 972 की गुणा आपको 3 के साथ करा देनी है, तो हमारा कितना आ जाएगा 2916 आ जाएगा। तो हमें आशा और उम्मीद है भैया कि आपको यहाँ पे चीज़ें बेहतरीन ढंग से क्लियर हो रही होंगी, आपको यहाँ पे चीज़ें बेहतरीन ढंग से क्लियर हो गई होंगी दोस्त। तो गौर से देखिएगा दोबारा से, जब हमने 4 की गुणा 3 के साथ कराई 12 आया, 4 तिया 12, फिर 12 की गुणा 3 के साथ कराई 12 तिया 36, 36 की गुणा 3 के साथ कराई 36 तिया 108, फिर 108 की गुणा 3 के साथ कराई 108 तिया 324, फिर 324 की गुणा जब 3 के साथ कराई तो 972 आया, फिर 972 की गुणा जब 3 के साथ कराई तो 2916 आया। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर 972 हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो गौर से देखिएगा, आपके सामने स्क्रीन पे नया क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन में दे रखा है 81, 121, 169, 225 और यहाँ पे ये वाला कॉलम भैया खाली है। इस कॉलम में आपको संख्या बतानी है कि इस कॉलम में कौन सी संख्या आने वाली है। तो गौर से देखिएगा, यहाँ पे हमारे हिसाब से जो स्क्वायर वाला तरीका है भैया, स्क्वायर वाला, वो वाला तरीका यहाँ पे लगेगा। स्क्वायर वाला तरीका क्या है, ये जो 81 है, 81 ये 9 का स्क्वायर होता है, 9 नमा 81, 9 का स्क्वायर। ये 11 का स्क्वायर होता है 121, ये होता है 13 का स्क्वायर 169, ये होता है भैया 15 का स्क्वायर 225। फिर अब जरा गौर से देखिएगा यहाँ पे लॉजिक क्या लगा है, क्या लॉजिक लगा भैया, गौर से देखिएगा। 9 से 11 की तरफ गए प्लस 2 किया बिल्कुल। 11 से 13 की तरफ गए प्लस 2 किया, बिल्कुल किया। 13 से 15 की ओर गए प्लस 2 किया, बिल्कुल किया। फिर 15 से 17 की ओर जाएंगे, क्यों जाएंगे, क्योंकि हमें प्लस 2 करना है, तो 15 2 17 हो जाएगा। फिर 17 का स्क्वायर कितना होता है 289 होता है, कितना 289। तो 289 ही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, 289 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो हमें आशा और उम्मीद है भैया आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। दोबारा देखिएगा, 81 दे रखा है ना, तो 9 का स्क्वायर होता है 81, 11 का स्क्वायर 121, 13 का स्क्वायर 169, 15 का स्क्वायर 225, 17 का स्क्वायर 289। बात आई समझ में। अब लॉजिक देखिए, 9 से 11 की तरफ गए प्लस 2 किया, 11 से 13 की तरफ प्लस 2, 13 से 15 की ओर प्लस 2, 15 से 17 की ओर प्लस 2 किया। ये हमारा था लॉजिक। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए आपके सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है। अगला क्वेश्चन भैया हमारा इस प्रकार है, गौर से देखिएगा। पहला यहाँ पे हमारा वर्ड लिखा है रेटाइना, फिर लिखा है नेशनल, फिर लिखा है एलजेब्रा, फिर लिखा है रेडिएटर। दोबारा से देखिए, यहाँ लिखा है रेटाइना, नेशनल, एलजेब्रा, रेडिएटर। अब आपको बताना है रेडिएटर के आगे कौन सा वर्ड आएगा। ये आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है अपैरेल, दूसरा है मिलिट्री, तीसरा है ऑर्डिनरी, चौथा है बैरोमीटर। ये 4 ऑप्शन में आपको ये बताना है कि रेडिएटर के बाद कौन सा वर्ड इसमें से आएगा। ये चीज़ आपको मात्र बतानी है। तो गौर से देखिएगा इसमें लॉजिक क्या है भैया। अब यहाँ पे गौर से देखिएगा, यहाँ पे रेटाइना में आखिरी के 2 वर्ड कौन से हैं, यन ए है, यन और ए, यन और ए, यन और ए, ये 2 वर्ड है ना। तो यहीं से देखिए नेशनल, एन ए से स्टार्ट हो गया नेशनल, ठीक। फिर जरा देखिए नेशनल के आखिरी के 2 वर्ड कौन से हैं, ए और एल, ए और एल आखिरी के वर्ड हैं, ए और एल। और ए और एल से हमारा एलजेब्रा स्टार्ट हुआ, एलजेब्रा। देखिए एलजेब्रा जो स्टार्ट हुआ ए और एल से शुरुआत हुई। अब एलजेब्रा के आखिरी वर्ड कौन से हैं, आर प्लस ए, आर और ए। तो आर और ए से क्या स्टार्ट हुआ, रेडिएटर स्टार्ट हुआ, आर ए। ये देखिए, अब रेडिएटर का आखिरी वर्ड कौन से हैं, ओ आर है, क्या है, ओ आर। तो ओ आर से क्या स्टार्ट होगा, ओ आर से हमारा स्टार्ट होगा ऑर्डिनरी। क्या स्टार्ट होगा, ऑर्डिनरी।
तो देखिएगा OR से स्टार्ट हुआ, ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। दोबारा से देखिएगा, जब हम रेटाइना की बात करते हैं तो आखिरी में देखिए दो वर्ड आपको नजर आ रहे हैं, पहला है N और A। अब देखिए रेटाइना के दो वर्ड आखिरी के कौन से हैं, N और A। अब नेशनल के पहले दो वर्ड हमारे Na हैं, ठीक। तो रेटाइना के दो आखिरी वर्ड और नेशनल के पहले वाले दो वर्ड सेम है ना, ठीक। फिर नेशनल के आखिरी के दो वर्ड देखिए सेम है, और अलजेब्रा के शुरुआत के दो वर्ड सेम है। फिर अलजेब्रा के आखिरी दो वर्ड और रेडिएटर के अलजेब्रा के आखिरी दो वर्ड और रेडिएटर के शुरुआत के दो वर्ड सेम है। देखिए अलजेब्रा के RA यहाँ भी है और रेडिएटर के शुरुआती वर्ड सेम टू सेम है। फिर देखिए रेडिएटर के आखिरी वर्ड है OR, क्या है OR। तो OR से कौन सा शब्द यहाँ पे बनना है, अपैरल नहीं बनना, मिलिट्री भी नहीं बनना, बैरोमीटर भी नहीं बनना, फिर क्या बनना है, ऑर्डिनरी बनना। तो हमारा ऑर्डिनरी सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। हमें आशा और उम्मीद है कि आपको चीजें यहाँ पे क्लियर हो रही होंगी भैया। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या होने वाला, गौर से देखिएगा। तो इसमें गौर से देखिएगा, इसमें भैया लॉजिक क्या लगने वाला है। अब आपके सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है भैया सीरीज का। यहां दे रखा EDCGHIMLKOPQUTS। अब आपको इस कॉलम में बताना है कि इस कॉलम में कौन सा ऑप्शन इसमें से आने वाला है। MNOXYZ ZYXWXY, इसमें से आपको बताना है कि भैया यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आने वाला है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे लॉजिक क्या लग रहा है। तो लॉजिक भैया लग रहा है यहाँ पे सबसे पहले आपको इन सभी वर्ड्स के क्या याद होने चाहिए, कोड याद होने चाहिए। क्या याद होने चाहिए, कोड याद होने चाहिए। तो जब आपको कोड याद होंगे तो आसानी से आप यहाँ पे लॉजिक भी पहचान लेंगे। तो यहाँ पे भैया ई का कोड कितना होता है, ई का कोड 5, डी का कोड 4, सी का कोड 3। इतनी चीज आपको समझ आ गई होगी। ई का कोड होता है 5, डी का कोड होता है 4, सी का कोड होता है 3। इतनी चीज आपको क्लियर हो गई होगी, इतनी चीज आपको क्लियर हो गई होगी। फिर जी का 7, इसका 8 होता है, इसका 9। जी का कोड होता है 7, एच का कोड होता है 8, आई का कोड होता है 9। आई का कोड क्या होता है, 9। फिर यम का कोड 13, 12 और 11। यम का कोड होता है 13, यम का कोड होता है 13, एल का कोड होता है 12, के का कोड होता है 11। इतनी चीज आपको क्लियर हो गई होगी भैया, इतनी चीज आपको क्लियर हो गई होगी। ओ का 15, पी का 16, क्यू का 17। OPQ, ओ का 15, पी का 16, क्यू का 17। इतनी चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी, हमें आशा और उम्मीद है। फिर इसका 21, इसका 20, इसका 19, 21, 20, 19। हमें आशा और उम्मीद है कि भैया आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। यू का कोड 21, टी का कोड 20, एस का कोड 19। अब जरा गौर से देखिएगा भैया, हमने सभी लेटर्स के क्या कर लिए, कोड लिख लिए। क्या कर लिए, कोड लिख लिए। अब हमने आपको क्या बताया था शुरुआत में, जब मैंने आपको कॉन्सेप्ट जब बता रहा था, जब मैंने आपको टाइप वाइज क्वेश्चन जब करा रहा था, तो एक चीज बताई थी। क्या बताई थी, अंकों का योग। तो अंकों का योग करके जरा देखिएगा, 5 और 4 9, 9 3 12। अंकों का योग कितना आया, 12 आया। अंकों का योग 12, ठीक। 9 8 17 और 17 और 7 24, ठीक। अब देखिए 13 और 12 कितना होगा, 26। अब इसको जोड़िए, 26 और 11 क्या हो जाएगा भैया, 1 2 1 3 3 6, ठीक। 1 2 3 36, 36 हो जाएगा। फिर इसको जोड़िए, 15 16 और 17, 7 6 13, 13 और 5 18, 18 के 8 कैरी 1, 1 2 3 और 4,
48 हो जाएगा, ठीक। फिर इसको जोड़िए, 9 और 1 10, 10 का 0 कैरी 1, 1 2 और 2 4, 1 5 और 1 6। तो यहां से भैया एक लॉजिक निकल के आ रहा है। क्या लॉजिक निकल के आ रहा है? यहां से एक लॉजिक निकल के आ रहा है, जब हमने अंकों का योग किया, जब हमने कोडों के अंकों का योग किया, जब हमने ये जो लेटर्स हैं इनके जो नंबर्स होते हैं, इन लेटर्स के नंबरों का योग जब हमने किया, तो हमें ये मालूम हुआ कि यहाँ पे आ रहा है 12, यहाँ पे 24, यहाँ पे 36, यहाँ पे 48, यहाँ पे 60। तो हमारा देखिए 12 का पहाड़ा बन गया। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चक्कू 48, 12 पंचे 60, तो 12 छंग 72। अब यहाँ पे आएगा 72। अब आपको इसमें से पहचानना है, अब आपको इन ऑप्शंस में से पहचानना है कि किस वाले ऑप्शन में हमारा, किस वाले ऑप्शन में योग करने से 72 आ जाए, किस वाले ऑप्शन में योग करने से 72 आ जाएगा, ये चीज आपको पहचाननी है। यहाँ पे क्या आ रहा है? 72 आ रहा है। अब यहाँ से आपको ये पहचानना है कि भैया कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, कौन से ऑप्शन में हमारा 72 आएगा। तो गौर से देखिएगा, क्या हमारा WXY में आएगा? चेक करिए जरा, WXY में चेक करिएगा भैया। W होता है 23 पे, WXY में चेक करिए जरा, WXY 23, 24 और 25, 26 पे होता है जब, ठीक। इसको ऐड करिएगा जरा, 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 के 2 कैरी 1, 2 और 2 4, 2 6, 1 7। देखिए बिल्कुल 72 यहाँ पे हमारा आ गया। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा सही? WXY। तो WXY हमारा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 23, 24, 25, 23, 24 और 25। जब इन तीनों का हमने सम किया तो हमारा कितना आया? 72 आया। तो WXY हमारा पूरी तरह से राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। हमें आशा और उम्मीद है भैया आप सभी को ये चीज़ें बेहतरीन ढंग से क्लियर हो गई होंगी, ये चीज़ें आपको बेहतरीन ढंग से क्लियर हो गई होंगी। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। तो देखिएगा जरा अगला सवाल क्या है हमारा। तो भैया देखिएगा आपका अगला सवाल क्या है। तो अगला सवाल हमारा कह रहा है, निम्नलिखित अनुक्रम में 11वां अक्षर कौन सा होगा। आपसे कह रहा है निम्नलिखित अनुक्रम में 11वां अक्षर कौन सा होगा। आपका अनुक्रम क्या लिखा है? A, C, E, ये आपका अनुक्रम लिखा है। आपको इसमें से बताना है कि 11वां अक्षर कौन सा होगा। कौन सा अक्षर? 11वां अक्षर आपको बताना है। तो जरा बताइएगा, A कितने नंबर पे आता है? A हमारा 1 नंबर पे आता है, ठीक। C हमारा कितने नंबर पे आता है? 3 नंबर पे। E हमारा कितने नंबर पे? 5 पे। तो हमें यहाँ से एक चीज क्लियर हो गई है भैया। एक चीज यहाँ पे क्या क्लियर हुई? एक चीज क्या क्लियर हुई कि जब हम 1 से 3 की तरफ गए, 1 से 3 की तरफ, तो +2 करना पड़ा। जब 3 से 5 की तरफ गए तो +2 करना पड़ा। तो सेम चीज हमें वहां भी अपना देनी है। 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 15। अब जरा देखिएगा, क्या हमारे 11 हो गए? 11वां हमें निकालना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, अभी नहीं हुए। 15 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद भैया क्या आएगा? 19 के बाद बताइए जरा। 19 के बाद 21, 21। अब गौर से देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखिए 11 नंबर हमारे यहाँ पे निकल के आ गए हैं। 11 नंबर हमारे यहाँ पे भैया निकल के आ गए हैं। तो इतनी चीज आपको क्लियर हो गई होगी। देखिए हमारा A होता है 1 पे, C होता है 3 पे, E होता है 5 पे। तो हमने यहाँ से एक लॉजिक निकाला कि जब हम 1 से 3 की तरफ जाएंगे तो +2 करना पड़ेगा, फिर 3 से 5 की तरफ जाएंगे तो भी +2 करना पड़ेगा। तो यहाँ भी हमें +2 ही कर देना है। यहाँ भी +2 करिएगा, फिर यहाँ भी +2 करिएगा, फिर यहाँ भी +2 करिएगा, यहाँ भी +2 करिएगा, यहाँ भी +2 करिएगा भैया, यहाँ भी +2 करिएगा, फिर यहाँ भी +2 करिएगा, फिर यहाँ भी +2 करिएगा। इतनी चीज आपको समझ आ गई होगी। इतनी चीज भैया आपको समझ आ गई होगी। अब आपसे पूछा क्या है? 11वां, क्या पूछा है? 11वां अक्षर कौन सा होगा।
तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां। 11वां हमारा 21वें नंबर पे आ रहा। अब 21 नंबर पे कौन सा लेटर आता है ये आपको बताना है। तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी इजोटी, याद करने की ट्रिक बताई थी इजोटी। 5, 10, 15, 20 और 21। अब जरा बताइए, यहां पे 20 है तो टी के बाद कौन सा लेटर आएगा? टी के बाद हमारा आएगा यू। टी के बाद क्या आएगा? यू। कौन सा लेटर आएगा? यू। टी के बाद आएगा भैया यू। क्या आएगा? यू। और यू ही हमारा क्या है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। यू हमारा राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। तो 11वां अक्षर हमारा क्या हुआ? यू। क्या हुआ? यू। तो हमें आशा और उम्मीद है कि भैया आप सभी को ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। जो भी चीज़ हमारे द्वारा बताई गई है, अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ईमानदारी से लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब ये जितना भी हमारा चैप्टर था सीरीज से रिलेटेड, मैंने सभी पूरा चैप्टर एक सिंगल वीडियो में ही कंप्लीट कर लिया है दोस्त आपके सामने। और जो भी आपका डाउट इस चैप्टर के रिगार्डिंग या किसी अन्य चैप्टर के रिगार्डिंग, आपको जिस भी चैप्टर में प्रॉब्लम हो रही हो रीजनिंग से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जैसे ही आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, हम 1-2 दिन वेट करके आपको आपका वो वाला चैप्टर क्लियर करा देंगे। तो दोस्त, हमारे द्वारा जो भी जानकारी दी गई है, अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अपना कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी के साथ हम अपने वीडियो को ख़त्म करते हैं दोस्त, और इसी के साथ हम अपनी वाणी को देते हैं विराम। मिलते हैं अगले वीडियो में नए जोश और उमंग के साथ। आप सभी लोग अपनी पढ़ाई बेहतरीन ढंग से करते रहिए। टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।